जन एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के लिए बहुत कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से जो काम होता है ना, एक तो होता है स्वार्थ से कि कोई पेमेंट मिलता होगा, कुछ वैसे मिलता होगा, निस्वार्थ भाव से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और आज आपके विद्यालय में पहुंचे हैं और आपके लिए पेड़ भी लेके आए हैं। नीम का थाना क्षेत्र में लगभग ये 58,000 पौधों के वितरण का लक्ष्य लेके आए हैं और आज आपको भी ये देंगे। आप जो छुट्टी होगी तो वो पेड़ आप लेके भी जाएंगे। तो ये जो संस्था है क्या उद्देश्य लेके आ रही है और उसके बारे में पेड़ क्यों लगाने चाहिए, इसके बारे में सर आपसे कुछ बातें करेंगे, सुनिए। सभी को जैसा कि सर ने भी आपको बताया, जन हितैषी संस्था और नीम का थाना क्षेत्र में 58,000 पौधे निःशुल्क वितरण कर रही है और काफ़ी स्कूलों में हमने करवा भी दिया है। उसी कड़ी में आज आपके विद्यालय के सहयोग से पौधे पहुंच गए, आपको मिल जाएंगे। तो पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम इस बात पे बात करें। जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से पेड़ जरूरी है। जो डस्ट, मिट्टी के धूलकण अपने आसपास घूमते रहते हैं, उनका अवशोषण भी पेड़ पौधे करते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारी बीमारियां, चर्म रोग, स्किन रोग जो बढ़ रहे हैं उनका मुख्य कारण यही है, पेड़ पौधों की कमी। इनका थाना क्षेत्र डार्क जोन में आता है, पानी की कमी है। उस डार्क जोन को भरने के लिए जरूरी है पानी। पानी कहाँ से आएगा? पानी आता है समुद्रों से, जो आपको किताबों में पढ़ाया गया होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे बादल बनते हैं, बादल जाएंगे, कहीं बारिश होगी, उसी से पानी आएगा। तो बादल आएंगे कैसे? बादलों को बुलाने का कार्य भी पेड़ पौधे करते हैं। बादल जो आएंगे उनको आमंत्रण करने का कार्य, इन्विटेशन का कार्य पेड़ पौधे करते हैं। जो कि हिमाचल प्रदेश है, उससे हम अगर तुलना करें, वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। सारे बादल हिमाचल प्रदेश पहुँच गए, नीम का थाना क्यों आएंगे भाई? पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे क्यों जरूरी हैं तो बता ही रहा हूँ आपको। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने हैं। जैसा कि अभी रोड अपनी चौड़ी हुई, पेड़ पौधे काट दिए गए साथ में। जो पेड़ पौधों में जो पक्षी रह रहे थे उनके घर कहाँ हैं? उनके भी घर पेड़ पौधों में है। पेड़ कट गए तो पक्षी कहाँ जाएंगे? कभी आत्मचिंतन कीजिए कि हमने अपने जीवन काल में कितने पेड़ लगाए हैं। दूसरी बात, कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी कमी रही। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? किसी फैक्ट्री में या कारखाने में नहीं बनती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है। अमूमन देखा जाए तो एक इंसान अपने एक दिन में 3 सिलेंडर के जितना ऑक्सीजन ले लेता है। वो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो वातावरण से भरे जाते हैं, लेकिन एक आदमी एक दिन में 3 सिलेंडर जितना ऑक्सीजन ले लेता है। एक सिलेंडर की कीमत हम लगाएं 700 रुपये, तो 3 सिलेंडर की कीमत 2100 रुपये होगी। कल्पना करो हम अपने जीवन काल में कितने करोड़ों की ऑक्सीजन ले रहे हैं। अभी हमने धन्यवाद दिया इस प्रकृति को, उसको धन्यवाद करने के लिए हमें पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी वो हमारी पुकार सुनेगी और हमें पानी भी देगी। उसके साथ साथ पौधे हम लगाएंगे, उससे फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, छांव भी मिलेगी। मिट्टी का जो अपरदन बढ़ रहा है, अभी हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई अतिवृष्टि की वजह से। अतिवृष्टि क्यों हुई वो तो मैंने बताया आपको, सारे बादल वहाँ पहुँच गए तो वहाँ अतिवृष्टि हो गई। लेकिन सरकार ने वहाँ कारखाने बनाए, रोडें बनाई, उसकी वजह से जो पेड़ काट दिए गए उसकी वजह से मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है। वहाँ पे मिट्टी को रोकने का कार्य पेड़ पौधे करते हैं, जड़ें करती हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, काट दिए जाएंगे तो उनकी जड़ें निष्क्रिय हो जाएंगी और मिट्टी रहती जाएगी, टहल जाएंगी, पहाड़ के पहाड़ टहल रहे हैं। वो आपदा आ रही है। इस संतुलन को बढ़ाने के लिए हमने किताब में पढ़ा हुआ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र जो सिस्टम है उसमें मुख्य रूप से पेड़ की भूमिका होती है। हर जीव जंतु, इंसान, हम भी पेड़ों पे निर्भर हैं। हर जगह पढ़ते हैं हम स्लोगन, वृक्ष ही जीवन है। जो हमारे कपड़े हैं वो हमें पेड़ों से मिल रहे हैं, जो हमारी किताबें हैं वो हमें पेड़ों से मिल रही हैं, जो स्टूल टेबल आप बैठे हुए हो ये भी पेड़ों से मिल रही है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे?
जरूरतों के हिसाब से हम पेड़ तो काट रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाने भी पड़ेंगे उसके हिसाब से। तो सभी से मैं आशा और विश्वास करूंगा कि आप एक एक पौधा जरूर लगाओगे, और हर साल एक पौधा जरूर लगाना, ताकि याद रहे ये मैंने पौधा 2023 में लगाया, ये 2022 में लगाया, ये 25 में लगाया। वो आपकी यादों को सजोने का सबसे अच्छा एल्बम है एक तरह का। पेड़ पौधे लगाओ, पौधे से आपको रखना है, उसमें समय समय पर खाद बीज भी देना है। जिस प्रकार आपके माता पिता आपकी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं, आपको किताब भी दे रहे हैं और स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हुए, खाना भी दे रहे हैं, उसी प्रकार पौधे की कुछ